नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली प्राइम लर्निंग सीरीज़ में। यह हमारी आज 12th वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे इंटरस्टेट परचेज ऑफ सर्विसेज को जीएसटी के साथ टैली प्राइम में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप सही तरीके से टैली प्राइम में जीएसटी ट्रांजैक्शन को परफेक्टली हैंडल कर सकें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं इनवॉइस को। ये एक परचेज इनवॉइस है। इसमें सेलर है LMN IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इनवॉइस में इनका जीएसटी नंबर दिया गया है। इनका एड्रेस है कर्नाटका का, ये इनवॉइस नंबर दिया गया है और इनवॉइस डेट दी गई है। और जो बायर हैं जिनकी बुक्स में हमें परचेज़ की एंट्री करेंगे वो हैं ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इनका जीएसटी नंबर है और ये हैं दिल्ली के। तो आपने ये, जैसा कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटर स्टेट परचेज ऑफ सर्विसेज की एंट्री कैसे करते हैं। तो इंटर स्टेट परचेज क्या है? इंटर स्टेट परचेज का मतलब है बायर और सेलर दो डिफरेंट स्टेट के हैं। इस केस में आप देख लीजिए, बायर दिल्ली का है और जो सेलर हैं वो हैं कर्नाटका के, यानी कि दोनों डिफरेंट स्टेट के हैं। और जो सर्विस के बायर्स हैं ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वो दिल्ली के हैं। और जो सर्विसेज कंज्यूम हो रही हैं दिल्ली में हो रही हैं और सप्लाई हो रही हैं कर्नाटका से। तो ये ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए इंटर स्टेट परचेज होगी और LMN IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए ये होगी इंटर स्टेट सेल्स। अब इनवॉइस में आप देखेंगे इन्होंने दो आइटम इन्होंने बाई किए हैं। सर्विस डिस्क्रिप्शन है, एक है IT डेवलपमेंट सर्विसेज, दूसरा है IT सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। ये दोनों सर्विसेज हैं। इनके SAC कोड्स यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं इनवॉइस में ही। क्वांटिटी 1 और 1 है, रेट है 90,000 60,000। टोटल अमाउंट हो गया 1,50,000 विदाउट GST। और इसमें जो IGST है, अब ये इंटरस्टेट परचेज है तो इसमें होगा IGST, इंटीग्रेटेड GST एप्लीकेबल। और IGST का रेट है 12%। तो टोटल GST है दोनों सर्विसेज पे 18,000 और टोटल इनवॉइस वैल्यू होगी 1,68,000 इंक्लूडिंग GST। दोस्तों नीचे देखेंगे आप, पेमेंट टर्म्स हैं, बैंक डिटेल दी गई है इनकी। इनका SBI में अकाउंट है, अकाउंट नंबर दिया है, IFSC कोड दिया है। तो बैंकिंग डिटेल इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब हम इनका मास्टर क्रिएट करेंगे, अगर ये नया सप्लायर है LMN IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, तो इनका हम लेजर क्रिएट करते समय हम इनकी बैंकिंग डिटेल भी उसमें अपडेट कर देंगे ताकि हम इनको ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। तो हमारे पास ये इनवॉइस है। अब चलिए हम देखते हैं ये इनवॉइस की एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे करें। तो चलते हैं अपन टैली में। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं टैली में। हमने परचेज़ की एंट्री करनी है। परचेज़ की एंट्री अगर कोई भी हमने टैली में एंट्री करनी है तो आपको पता है कि हमें वाउचर पे जाना होता है। या तो आप यहाँ पे V प्रेस कर दीजिए या आप कर्सर से यहाँ पे जाके एंटर कर सकते हैं या माउस से इसमें क्लिक कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन है आपके पास में। हम एंट्री विंडो में चले गए हैं। यहाँ पे देखिए परचेज ऑप्शन आ रहा है जो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमने परचेज की एंट्री करी है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे परचेज क्यों आया, कोई और पेमेंट क्यों नहीं आया, या जर्नल क्यों नहीं आया, रिसिप्ट क्यों नहीं आया, कॉन्ट्रा क्यों नहीं आया? क्योंकि जो लास्ट एंट्री हमने की थी वो परचेज की थी, इसलिए यहाँ पे परचेज ही आया। जब भी आप लास्ट एंट्री करोगे तो वो वही विंडो यहाँ पे आपके पास ओपन होगी। तो सबसे पहले आपको जाना है चेंज मोड में। चेंज मोड के लिए यहाँ पे चेंज मोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं। आइटम इनवॉइस जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। आइटम इनवॉइस जब हम फिज़िकल गुड्स परचेज करते हैं
जो परचेज है फिज़िकल गुड्स की है, तो हम वहाँ पे आइटम इनवॉइस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। और अकाउंटिंग इनवॉइस हम तब यूज करते हैं जब हम कोई सर्विसेज परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस केस में सर्विसेज हम परचेज कर रहे हैं, तो हमने सेलेक्ट करना है अकाउंटिंग इनवॉइस। फिर आ गए हम परचेज नंबर। परचेज नंबर में आप सिंपली हम डाल देते हैं इनवॉइस नंबर ही डाल देते हैं। हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे इनवॉइस नंबर। फिर सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पे भी मैं इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ। डेट, अब आप देखेंगे यहाँ पे डेट मतलब ये इनवॉइस डेट है। इनवॉइस डेट इनवॉइस में आप देखेंगे 2 जुलाई 2024 है, तो हम कर देंगे 2 जुलाई 2024। ये जो डेट आ रही है राइट साइड पे कॉर्नर, टॉप कॉर्नर पे 2 मार्च 2025 आ रही है। तो यहाँ पे जो डेट है, जो डेट चाहिए हमें, वो चाहिए एंट्री डेट। ये परचेज इनवॉइस है 2 जुलाई का, 2 जुलाई 24 का। और यहाँ पे इनवॉइस हम मानते हैं कि हमारे पास 2 जुलाई को ही हमारे पास इनवॉइस मिल गया था और हम 2 जुलाई को ही इसकी एंट्री टैली में कर रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे हम, आप F2 से डेट चेंज कर सकते हैं। एंट्री डेट चेंज कहाँ से कर सकते हैं, F2 से कर सकते हैं। F2, इसको भी हम 2 जुलाई कर देते हैं, तो हमारे पास डेट आ गई 2 जुलाई। अब है पार्टी नेम। पार्टी नेम आप देखिए यहाँ पे है LMN IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, बट यहाँ पे हमारे पास इस नाम से कोई पार्टी नहीं है, कोई लेजर नहीं है, तो हम लेजर यहाँ से क्रिएट कर देंगे। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ नेम। ये कौन से ग्रुप के अंदर आएगा, ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड कुछ नहीं करता हूँ मैं, इसको भी नो कर देते हैं। और एड्रेस हमारे पास इनवॉइस में दिया है, तो हम यहाँ से इनवॉइस ले लेते हैं। स्टेट है इनका कर्नाटका, पिन कोड इनवॉइस में दे रखा है, यहाँ से कॉपी कर लिया। उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल हमारे पास इनवॉइस में है, तो हम इसको यस कर देते हैं और बैंक डिटेल इसमें अपडेट कर देंगे। ट्रांजैक्शन टाइप ई फंड ट्रांसफ़र। अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया है आपको, आप यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। फिर है IFSC कोड भी हमें दिया है, IFSC कोड भी हम इनवॉइस से कॉपी कर लेंगे। बैंक नेम SBI है, SBI हम देखते हैं कि हमारे लिस्ट में नहीं है, तो हम एक न्यू बैंक कर लेते हैं। बैंक का नाम है SBI बैंक, SBI बैंक। पैन नंबर यहाँ पे इनवॉइस में दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो 20 के डिजिट्स हैं ये पैन नंबर्स हैं, तो ये हमने कॉपी कर दिया। रजिस्ट्रेशन टाइप आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है, और इनका GST नंबर के लिए जो इनवॉइस में GST नंबर दिया है, हम उसको पूरे का पूरा कॉपी करके यहाँ पे टैली में इसको पेस्ट कर देंगे। एक्सेप्ट, यस। तो ये हमारा यहाँ पे हमने सेलर का लेजर क्रिएट कर दिया है। और प्लेस ऑफ, आपने यहाँ पे ध्यान देना है, प्लेस ऑफ सर्विसेज। प्लेस ऑफ सर्विसेज जो बायर है वो दिल्ली का है, तो जो प्लेस ऑफ सर्विसेज है, जो सर्विसेज कंज्यूम हो रही हैं वो दिल्ली में ही हो रही हैं, तो हमने यहाँ पे प्लेस ऑफ सर्विसेज दिल्ली सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने जो एक्सपेंस है, जो सर्विसेज है, उसका लेजर हमने सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि एक तो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, दूसरा है IT सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। तो इसमें हमारे पास ये दोनों अकाउंट का लेजर नहीं बना हुआ है। लेजर नहीं बना हुआ है तो हम लेजर क्रिएट कर देते हैं। यहाँ से क्रिएट में जाएंगे आप, एंटर, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज। ये आएगा कौन से ग्रुप में आएगा, ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल,
HSN स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। HSN हमारे पास दिया हुआ है, HAC हमारे पास दिया हुआ है, ये हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन अभी हम छोड़ देते हैं। फिर है GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स स्पेसिफाई हियर, इसको हम कर देते हैं टैक्सेबल। IGST रेट है इसका 12%, तो CGST एंड SGST 6% हो जाएगा। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आपको यस करना है। टाइप ऑफ सप्लाई सर्विसेज, एक्सेप्ट यस। तो इसमें अमाउंट आ गया आपका 90,000। सेकेंड आइटम है हमारे पास, जो सेकेंड परचेज ऑफ सर्विसेज है, IT सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। इसका भी हमारे पास लेजर नहीं है, तो हम लेजर क्रिएट कर देंगे। फिर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। IT सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, ये सब सेम रहेगा। इसको स्पेसिफाई हियर कर देते हैं हम। इसका SAC कोड कॉपी कर दिया। GST रेट हम यहाँ पे डाल देते हैं, टैक्सेबल। GST रेट इसका भी 12% है। IGST 12%, CGST एंड SGST 6% हो जाएगा। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, यस। टाइप ऑफ सप्लाई सर्विसेज, तो इसका अमाउंट है हमारे पास 60,000। हमारे पास दो ही आइटम है। फिर है IGST 18,000 आ रहा है यहाँ पे। 18,000, ये देखिए 12% के रेट से 18,000 IGST आ गया है। उसके बाद इंटर न्यू रेफरेंस, इनवॉइस नंबर ले लेंगे हम। इनवॉइस नंबर SER 0032024, 1,68,000 टोटल इनवॉइस वैल्यू। आप इनवॉइस से भी मैच कर सकते हैं, 1,68,000। नरेशन में आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपको रेलिवेंट लगती है, यूजफुल लगती है। मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ परचेज ऑफ इंटरेस्टेड सर्विसेज। तो दोस्तों, ये हमारी एंट्री हो गई परचेज ऑफ सर्विसेज की, जिसमें हमने क्या किया, जो हमने सर्विसेज परचेज की थी, जिस भी सप्लायर से, जो भी सप्लायर था, पहले हमने चेक किया कि ये सप्लायर का लेजर हमारी बुक्स में क्रिएटेड है या नहीं है। अगर इसका लेजर हमारी बुक्स में क्रिएट नहीं था, तो सबसे पहले हमने इसका लेजर क्रिएट किया। उसमें इसका एड्रेस हमने अपडेट किया, पैन नंबर अपडेट किया, GSTN अपडेट किया, इसकी बैंक डिटेल हमने अपडेट की। उसके बाद फिर हम आए सर्विसेज में। हमने दो सर्विसेज इसमें परचेज की थी। एक था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, दूसरा IT सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। ये दोनों सर्विसेज के भी लेजर हमारे पास क्रिएटेड नहीं थे, तो हमने दोनों सर्विसेज के लेजर यहाँ पे क्रिएट किए। और उनमें उसमें GST का, जो GST के लिए SAC सर्विस अकाउंट कोड होता है, वो हमने इसमें अपडेट किया। और GST का रेट भी हमने इनके मास्टर्स में अपडेट कर दिया था। उसके बाद IGST लेजर हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड था, तो हमें इसे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से हमने परचेज ऑफ सर्विसेज की एंट्री पूरी कर दी है। तो हम इसको करते हैं एक्सेप्ट। अब जाते हैं दूसरा, अगर ये एंट्री आपने देखनी है तो आप कहाँ पे देखते हैं इसको। एक तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देख सकते हैं जो दो हमने सर्विसेज ली, उसको जो हमने दो लेजर सर्विसेज के लेजर क्रिएट किए, वो कौन से ग्रुप के अंदर डाले थे, वो डाले थे हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये देखिए IT सपोर्ट एंड मेंटेनेंस आ गया 60,000 से, एंड वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज आ गया 50,000 से। अगर इसकी एंट्री को आपने देखना है तो आप देख सकते हैं। ये एंट्री हुई है आपकी जुलाई में, 2 जुलाई में। अगर पूरी एंट्री देखनी है तो आप इसमें एंटर करके ये पूरी एंट्री यहाँ से देख सकते हैं। अभी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस से हम इस एंट्री पे पहुँचे। दूसरा तरीका है, आप लेजर, पार्टी का लेजर खोल सकते हैं। तो उसके लिए पार्टी का लेजर कहाँ से ओपन होगा, आप बैलेंस शीट से ओपन कर सकते हैं।
वो सब जो सप्लायर का लेजर हमने क्रिएट किया था सेलर का, वो किया था सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स किस में आता है? करंट लाइबिलिटीज़ में आता है। यहाँ पे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने अभी तक बाई कर रखा है। उनमें से एक ये भी है LMN IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इससे हमने जुलाई में 2 जुलाई को 1,68,000 का सर्विसेज परचेज की, जिसका ये इनवॉइस है। और ये अभी हमें क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है इसमें। इसका मतलब है कि हमने इससे सर्विसेज परचेज की लेकिन अभी तक इसको पेमेंट नहीं की है। तो दोस्तों इस तरह से आप एंट्रीज़ का इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या आ रहा है, बैलेंस शीट पे क्या आ रहा है, वो हाथ के हाथ चेक कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपने जो एंट्री की है वो सही की है या नहीं की है। तो इस तरह से आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज के वीडियो में आपने सीखा इंटर स्टेट परचेज ऑफ सर्विसेज की एंट्री टैली प्राइम में कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।